आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस डिस्कस की थी, तो अगर किसी को प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ ब्रांचेस की डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट ब्रांच हमारी कौन सी है? सोशियो बायोलॉजी। तो इसमें वैसे ही हमें दो वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट कौन सा है? सोशियो, और सेकंड कौन सा है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो वर्ड है बायोस, इसका मतलब क्या है? लाइफ। और जो सेकंड वर्ड है लोजी या लोगोस, तो इसका मतलब क्या है? टू स्टडी आर थॉट और रीजनिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना या वजह तलाश करना। बायोलॉजी का मतलब हो गया साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, और सोशियो का मतलब क्या है? सोशल। सोशल से हम क्या बना देते हैं? हमारा जो समाजी बिहेवियर, सोशल बिहेवियर है किसका? ऑर्गेनिजम्स का। चूंकि हम बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो बायोलॉजी में हम लोग किसको स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को, तो लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो सोशियो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? सोशल बिहेवियर को डिस्कस करना एनिमल्स के या ऑर्गेनिजम्स के, इसको क्या कहा जाता है? सोशियो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ये जानदारों के जो सोशल बिहेवियर्स है उसको स्टडी करने को कहा जाता है। दैट मेक सोसाइटीज, जो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? सोसाइटीज बना देते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने स्लाइड शेयर की, इसमें देखें कि ये एक और स्पीशी है ऑर्गेनिजम्स की, और ये क्या है जी? टाइगर है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लायंस हैं या टाइगर हैं वो आपस में एक कम्युनिटी बना के रहते हैं या सोसाइटी बना के रहते हैं। इसी तरीके से जैसे शिकारी कुत्ते हैं या डॉग्स हैं, तो वो भी क्या करते हैं? अपनी कम्युनिटीज़ बना के रहते हैं, और वो उन्होंने कम्युनिटीज़ अपना एक टेरिटोरियल जो एरिया है वो सेट किया होता है, और उस टेरिटोरियल एरिया में उन के अलावा कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। तो ये जो इनका बिहेवियर है ये एनिमल्स का बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल, अगर टाइगर्स एक कम्युनिटी बना कर रह रहे हैं, लायंस की एक कम्युनिटी है, तो वहाँ पे जाकर डॉग्स नहीं रह सकते। उस कम्युनिटी में जाके जी जो डियर है वो नहीं रह सकती, क्योंकि वो तो प्रीडेटर्स हैं एक दूसरे के, वो शिकार करके एक दूसरे को खा जाएंगे। तो इसी तरीके से ये इनका सोशल बिहेवियर है। सोशल बिहेवियर मतलब कि लायंस जो है वो उनकी एक कम्युनिटी है, और उनका ये सोशल बिहेवियर है कि वो अपनी कम्युनिटी में किसी दूसरे स्पीशी के ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं होने दे सकते। तो इस सब की स्टडी को क्या कहते हैं? सोशियो बायोलॉजी। यानी इसमें एनिमल्स के जो सोशल बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाता है कि एनिमल्स किस तरह से एक दूसरे से या आपस में बिहेव करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सोशियो बायोलॉजी। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ब्रांच भी हमारी नेक्स्ट कंप्लीट होगी। अब जो नेक्स्ट ब्रांच है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कौन सी है जी? पैरासाइटोलॉजी। तो इस वर्ड पे अगर हम गौर करें तो सिंपल हमें दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं। एक है पैरासाइट और दूसरा वर्ड कौन सा है? लॉजी। तो लॉजी या लोगोस का मतलब क्या है? टू स्टडी या थॉट और रीजनिंग, सोचना या वजह तलाश करना, चीज़ों को बार बार डिस्कस करने या बार बार रिकल करने का पर्पज़ ये है कि जब आप ये लेक्चर सुने तो लेक्चर सुनने के दौरान ही चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। तो पैरासाइट से क्या मुराद है? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि पैरासाइटोलॉजी क्या है। पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? पैरासाइटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ये जो ब्रांच है पैरासाइट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी। अब यहाँ पे ये एक मॉस्किटो की एग्जांपल है। मॉस्किटो क्या है? एक पैरासाइट है। अब पैरासाइट क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि पैरासाइट क्या है। फिलहाल पैरासाइटोलॉजी का मतलब पता चल गया हमें कि पैरासाइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स और डेफिनेशन देख लेते हैं कि पैरासाइट्स क्या है। ये डेफिनेशन है प्रॉपर पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार हैं दैट टेक फूड, जो हमसे क्या हासिल करते हैं? खुराक भी हासिल करते हैं, एंड शेल्टर। शेल्टर कहते हैं रहने की जगह को, और रहने की जगह भी हासिल करते हैं किससे? फ्रॉम लिविंग होस्ट। होस्ट किस जानदार को कहते हैं? होस्ट उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, उस जानदार को कहते हैं जिसके ऊपर कोई दूसरा जानदार आके रह रहा हो। एंड इन रिटर्न, और बदले में हार्म देम, उनको क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट्स ऐसे जानदार हैं जो किसी दूसरे जानदार पे, जिसे हम क्या बोलते हैं? होस्ट। पैरासाइट्स ऐसे जानदार हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, किसी दूसरे जानदार पे जाके रहते भी हैं, वहाँ से खाना भी हासिल करते हैं, रहाइश भी हासिल करते हैं, रहने की जगह, लेकिन बदले में ये उसी जानदार को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी, लाइसिस एंड मॉस्किटो। अब लाइसिस क्या है?
लाइसिस जो है वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे, एनिमल्स जैसे कोल्स की बॉडी पे या ह्यूमंस की बॉडी पे रहती भी हैं और उनसे वहाँ से खुराक भी हासिल कर रही हैं, रहने की जगह भी हासिल करती हैं, लेकिन बदले में उनको क्या पहुँचाती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। खुराक ये किस तरह से हासिल, क्योंकि ये ब्लड सक करती हैं और ये ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाती है। इसी तरीके से मॉस्किटो है, मॉस्किटो भी एक एक्सटर्नल पैरासाइट है। तो ये भी क्या करता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे जाके रहता है और वहाँ से रहने की जगह भी हासिल करता है, वहाँ से अपनी फूड भी हासिल करता है, ब्लड सक करता है और बदले में उन ऑर्गेनिजम्स को क्या पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे जानदार बॉडी पे जाके रहे भी, वहाँ से खाना भी हासिल करे, रहने की जगह भी हासिल करे, लेकिन बदले में उनको नुकसान पहुँचाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स बोलेंगे। तो पैरासाइट्स के भी समझ आ गए, पैरासाइटोलॉजी का मतलब भी पता चल गया कि पैरासाइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है हमारी, बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें भी कितने वर्ड्स हैं, फर्स्ट है बायो और सेकंड कौन सा है, टेक्नोलॉजी। तो यहाँ इसमें और डिवीजन आपने करनी है तो कर लें, एक वर्ड है बायो और सेकंड यहाँ पे एक बन सकता है टेक्नो और थर्ड वर्ड कौन सा है, लॉजी या लोगस। तो लॉजी या लोगस का मतलब क्या है, टू स्टडी, पढ़ना, मुताला करना या थॉट और रीजनिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना और वजह तलाश करना। और बायोस या बायो से हम क्या मुराद लेते हैं, लाइफ, लाइफ के बारे में स्टडी करना है, लेकिन किसके तरीके से, टेक्नो। और टेक्नो से मुराद क्या है, ये सबको पता है, किसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी को। तो टेक्नोलॉजी की मदद से किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ से मुराद क्या है, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहते हैं यूजेज या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स या किसी चीज़ को इस्तेमाल करना ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करना, टू मेक सब्सटेंसेस, ऐसी अशिया बनाने के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो कि इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाएं। तो इसमें ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरीके से किया जाता है ताकि वो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाए या इंसानियत के लिए फ़ायदा मंद साबित हो क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें सब के साथ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट आजकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए और ऐसे सब्सटेंसेस बनाने के लिए जिनसे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा पहुँचे। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों को इस तरीके से इस्तेमाल करना और उन्हें इस्तेमाल करके ऐसी अशिया बनाना जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। एग्जाम्पल क्या है जी, इसकी एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन को बनाना, प्रोसेस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाई जाती है। इंसुलिन क्या है जी, इंसुलिन शुगर के मरीजों को, डायबिटिक के मरीजों को लगाई जाती है एज अ मेडिसिन, वो उनकी शुगर को कम करने में या नॉर्मल रखने में हेल्प आउट करती है। तो इंसुलिन कैसे बनाई जाती है बैक्टीरिया से, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि बैक्टीरिया की बॉडी में सबसे पहले जीन्स ऐड किए जाते हैं, उन जीन्स में इंफॉर्मेशन कोड की जाती है कि उन जीन्स ने के पास इंफॉर्मेशन होती है इंसुलिन तैयार करने की। तो वो जीन जब बैक्टीरिया की बॉडी में जाते हैं तो वो वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं किसकी, इंसुलिन की। तो इस तरीके से हम बैक्टीरिया की बॉडी से इंसुलिन तैयार कर सकते हैं और आजकल ये इंसुलिन जो है वो पेशेंट्स को लगाई भी जा रही है, मार्केट में भी अवेलेबल है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की, क्योंकि इसमें बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। तो ये हो गई एग्जांपल इसकी। अब जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी वो है इम्यूनोलॉजी। इसमें भी हम वर्ड्स देख लेते हैं कितने हैं, एक है इम्यून और सेकंड वर्ड कौन सा है, लॉजी। तो लॉजी या लोगस का मतलब क्या है, टू स्टडी आर थॉट और रीजनिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना या वजह तलाश करना। अब किस चीज़ के बारे में सोचना या वजह तलाश करना, इम्यून के बारे में। व्हाट इज़ इम्यून, इम्यून सिस्टम, आपने अमूमन सुना होगा बॉडी का इम्यून सिस्टम, जिसे हम कुव्वत मुदाफ़त भी कहते हैं या निज़ाम कुव्वत मुदाफ़त भी कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि इम्यूनोलॉजी क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इसमें हम जानदारों के इम्यून सिस्टम को पढ़ते हैं, विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इन्वेडिंग कहते हैं हमलावर माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो माइक्रोब्स ऐसे जानदार हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तो इम्यून सिस्टम को स्टडी करना क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट वो एक्सप्लेन करें कि इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़त हमारी बॉडी का वो निज़ाम है जो डिफेंड करता है, हमारी बॉडी का दिफा करता है, हमारी बॉडी को बचाता है किसके खिलाफ, इन्वेडिंग माइक्रोब्स, हमला आवर जो माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट, जैसे जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह, तो उनके खिलाफ हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, डिफेंड करता है, हिफाजत प्रोवाइड करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्यूनोलॉजी बोलेंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी इसकी एग्जांपल क्या है, या इम्यून सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है। ये है जी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है, द ऑर्गन्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे जो अमल हैं दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, जो हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मज़ाहमत पैदा करते हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होने वाला है तो उसको फ़ौरन से जाके रोकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कुदरती तौर पर ऐसे सिस्टम्स सेट किए हैं, ऐसे प्रोसेसेस बनाए हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई पैरासाइट, कोई जो है माइक्रोब वगैरह एंटर होने की कोशिश करता है या बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हमारी बॉडी फ़ौरन से उसके खिलाफ रेजिस्ट करती है। अब ये रेजिस्टेंस किस तरीके से होती है, ये जो साथ आपका एक सेल दिखाया गया है, ये कौन सा सेल है, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं आगे से, लेकिन आप जनरल कंसीडर कर लें कि ये एक वाइट ब्लड सेल है। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट ब्लड सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं, और हमारी बॉडी में अगर कोई डिजीज़ काज होने वाली है तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब इसकी एक बहुत सी एक छोटी एग्जांपल है कि जैसे हम अगर किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो डस्ट जैसे ही हमारे बॉडी में जाने की कोशिश करती है तो हमें फ़ौरन से छींक वगैरह आना शुरू हो जाती है। और इस स्नीजिंग के दौरान क्या होता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब के सब हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है ये। इसी तरीके से हमारी बॉडी के इनसाइड भी बहुत से नेचुरल प्रोसेसेस ऐसे हैं। अब जैसे ही कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी उसको फ़ौरन से डिटेक्ट करती है एज अ जर्म या एज अ आउटर बॉडी, तो वो एज अ इनीमे उसको कंसीडर करती है, और उस इनीमे को किल करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स उस बीमारी को काज होने से पहले ही उसको फ़ौरन से ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ले लें कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कभी फीवर हो तो हम कभी मेडिसिन नहीं भी लेते, तो फीवर होने के बावजूद हम 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाते हैं। तो ये किस वजह से है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से, क्योंकि जो मेडिसिन हैं वो तो हेल्प आउट करती हैं, हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको रेगुलेट करती हैं और डिजीज़ काज होने के चांसेस को रिड्यूस करती हैं। इसी तरीके से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, अगर हम मेडिसिन नहीं भी खा रहे तो वाइट ब्लड सेल्स खुद जो है वो बॉडी को डिफेंड करते हैं, किसी भी किस्म की जो डिजीज़ है उसको काज होने से बचाते हैं। तो ये हमारी ब्रांच हमारी कंप्लीट हो गई कि क्या था जी, वाइट ब्लड सेल्स क्या है पढ़ लिए, और इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यून सिस्टम को स्टडी करने को। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी का जो वो सिस्टम जो हमारी बॉडी में जो डिजीज़ हैं उनके खिलाफ मज़ाहमत पैदा करता है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है हमारी, एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी सिंपल किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात की स्टडी को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये जो स्लाइड है इसमें जो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाया गया है ये कौन सा है, लेडीबग। लेडीबग क्या है, एक इंसेक्ट है, इसकी स्टडी को फॉर एग्जांपल लेडीबग एंड कॉकरोचेस। तो इंसेक्ट्स जितने भी हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। बस ये इतनी सी छोटी सी ब्रांच है हमारी, ये ब्रांच भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी, नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। वो नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है हमारी, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में जितने वर्ड्स हैं उनको हम देख लेते हैं। एक वर्ड है फार्मा या फार्माको, और सेकंड वर्ड कौन सी है, लॉजी। तो लॉजी या लोगोस का मतलब क्या है, टू स्टडी आर थॉट और रीजनिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना या वजह तलाश करना, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉजी या लोगस का मतलब है। और फार्माकोलॉजी से क्या मुराद देते हैं, फार्मेसी या फार्माकोलॉजी, फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल जो जो एग्जांपल्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फार्मेसी। अब फार्मेसी क्या है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स
एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के, उनके असरात को डिस्कस करने को क्या कहा जाता है? फार्माकोलॉजी। अब यहाँ पे ड्रग्स से मुराद है मेडिसिन। यहाँ पे ड्रग्स से मुराद आपने जो इफ़ेक्टिव ड्रग्स होते हैं या जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं, नशावर अद्वियात जिन्हें हम बोलते हैं, वो कंसिडर नहीं करना। यहाँ पे ड्रग्स से मुराद है मेडिसिन। तो मेडिसिन का हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट है, मेडिसिन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, इसका यूजेज क्या है, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं, इस सब को स्टडी करने को क्या कहा जाता है? फार्माकोलॉजी। और ये फार्मेसी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि फार्मेसी में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं मेडिसिन की वो इसमें इंक्लूड होती हैं। इसमें अद्वियात बनाई भी जाती हैं, उनको इस्तेमाल भी किया जाता है फार्मेसी में, और उनको नेक्स्ट जो है वो सोल्ड आउट भी किया जाता है, बेचा भी जाता है। तो जितनी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं इसकी, मेडिसिन की यूज़ करना, इसको बनाना, उसको सेल करना, और मेडिसिन का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है, और हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज़ हो तो हमें कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, हमें डॉक्टर से कैसे कंसल्ट करना चाहिए, हमें फ्लां डिजीज़ के बारे में किस रिलेटिव डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इस सब के स्टडी को क्या कहा जाता है? फार्माकोलॉजी। इसमें हम मेडिसिन को स्टडी करते हैं। तो ये ब्रांच भी हमारी कंप्लीट होगी। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत सी जो है वो एडिशनल थिंग्स इसमें ऐड की हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं, क्योंकि 9th और 10th के स्टूडेंट्स की जो बायोलॉजी है वो बहुत बेसिक है, और स्टूडेंट्स के कंसेप्ट इसमें क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर की। मैंने जो स्लाइड शेयर की हैं, आप इन्हीं स्लाइड्स को अपने पेपर में अगर एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे, एग्जाम्पल के अगर आपने कोड नहीं करनी है तो कोई मसला नहीं, आप डेफिनेशन अगर वैसे एज इट इज़ वैसे की वैसे ही लिख दें तो आपको उसके पेपर में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमें इसका फीडबैक भी दें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दें वीडियो को। तो आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।